Hello children, how are you? I hope all are you well and fine children. Children, आज हम आपका जो है इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 7 करने जा रहे हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो कि जिसका नाम है एडजेक्टिव यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यानी कि विशेषण जिसका कि तुलना के रूप में जब यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, और नंबर्स अकॉर्डिंग के बारे में हमें बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव यूज फॉर कंपैरिजन, किस तरह हम एडजेक्टिव का कंपैरिजन में यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। एडजेक्टिव है 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव। An adjective is in the positive degree when it is used to denote the mere existence of some quality of what we speak about, यानी कि जो कि हमारी पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, वो डिनोट करती है अगर हम किसी के बारे में, यानी कि किसी की विशेषताओं के बारे में, संख्या के बारे में जो है हम बता रहे हों। इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, इसका प्रयोग किया जाता है जब किसी में भी कोई भी तुलना नहीं होती है। एंड एडजेक्टिव इन इट्स बेस फॉर्म इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, अगर हम एडजेक्टिव की बेस डिग्री कहें तो वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे कि दिस इज अ बिग हाउस, ये एक बड़ा घर है, केवल एक हमने हाउस की क्या बताई है, क्वालिटी को बताया है, और किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया है, केवल एक सिंपली बताया है शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, केवल उस लड़की की सुंदरता के बारे में बताया है, उसकी हमने किसी से कोई भी कंपैरिजन नहीं किया है। ठीक है, मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, किस तरह हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ये हाउस दिए गए हैं, ठीक है, दिस इज ए बिग हाउस, ये एक बड़ा घर है, सिंपल है, कोई कंपैरिजन नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है। दिस हाउस इज बिगर देन दैट, यानी कि ये वाला हाउस जो है इससे, ये वाला जो हाउस है हमारा, मान लीजिए हमने इसमें ए बी सी ये हमने नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ए इज अ बिग हाउस, ये एक बिग हाउस है, ये हमने पॉजिटिव डिग्री करी। अब हमने बी का नाम लिया, बी इज़ बिगर देन ए, जो बी है वो ए से बड़ा घर है, ठीक है। फिर हमने सी से कंपैरिजन किया, तो सी हाउस इज़ द बिगेस्ट ऑफ द 3 हाउसेज, यानी कि जो सी हाउस है वो इन सबसे क्या है, बहुत बड़ा घर है, ठीक, सबसे बड़ा घर है, ठीक है। तो हमने कंपैरिजन जब इससे किया तो इसमें देन आया, ठीक है, देन का यूज़ किया, और इसमें इन सब का यूज़ कर लिया, यानी कि ऑल का यूज़ कर लिया। तो जहाँ पर देन का यूज़ होता है बच्चों वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, जहाँ पर ऑल का यूज़ होता है बच्चों वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो सिंपल किसी की क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा के बारे में बताता है वो हमारा सिंपल पॉजिटिव डिग्री होती है। क्लियर। मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, वी कैन मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग वेज, बाय एडिंग ER और EST, ठीक है, यानी कि कंपैरिजन करते समय हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय ER और EST का यूज़ करते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है तो उसको कंपैरिजन में ER स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है सुपरलेटिव में बनाएंगे। इसी तरह ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमारे ER और EST से बनते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन E इज स्टॉप्ड बिफोर द एडिंग ER और ES, जब बच्चों कोई हमारा नाउन वर्ड है, कोई एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में ई आता है, तो हमें उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय उस ई को रिमूव कर देना है और ER और EST का यूज़ करना है। जैसे कि लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, हमने जो ER और EST का यूज़ किया है इसमें ये वाला जो लार्ज का लास्ट वाला ई है उसको हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरह ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन Y इज चेंज टू I बिफोर एडिंग ER और EST, जब कोई एडजेक्टिव हमारा Y से एडजेक्टिव के एंड में Y आता है तो हम बच्चों Y को I में चेंज कर देते हैं, प्लस ER और EST का यूज़ करते हैं। जैसे कि हैवी, Y को रिमूव किया, हैवियर, हैवीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। इस तरह हमने ये कुछ जो है वर्ड्स बताए आपको। इन केस ऑफ सम एडजेक्टिव द लास्ट लेटर इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER और EST,
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें जो लास्ट वर्ड होता है बच्चों उसको हम डबल कर देते हैं और डबल करने के बाद ER और EST का यूज़ करते हैं। जैसे कि बिग, बिग का कंपैरेटिव बनाएंगे तो बिगर, जी को डबल कर देंगे बिगेस्ट। इसी तरह स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हॉट, होटर, होटेस्ट। इस तरह हमने जो ये कंसोनेंट वर्ड्स है इसको हमने डबल किया है। सम एडजेक्टिव कैन बी चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव डिग्री बाय यूज मोर एंड मोस्ट। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको मोर और मोस्ट बनाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। बच्चों इसकी एक ये भी पहचान है, जब कोई एडजेक्टिव हमारे से बोलने में हमारी टंग जो है 2 बार मूव करे, जैसे कि ब्यूटीफुल, यानी कि हमारा मुंह जो है 2 बार बंद 2 बार खुले, तो ये पहचान होती है। हमारी टंग 2 बार टच करती है किसी वर्ड को बोलने के लिए तो उसमें हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, डिफरेंट, फेथफुल, केयरफुल, ऑनेस्ट, करेजियस। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने 2 बार यानी कि बीच में थोड़ा सा स्टॉप किया तो एक वर्ड को बोला, विराम लिया। तो ऐसी अवस्था में हम बच्चों मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव बनाने के लिए सिंपली। ये बहुत ही सिंपली है, केवल हमें बोल कर देखना है कि हमारी टंग जो है 2 बार मूव कर रही है। ठीक है, इसे हम मोर और मोस्ट से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। सम एडजेक्टिव्स आर इर्रेगुलर, कुछ एडजेक्टिव इर्रेगुलर होते हैं। द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज वर नॉट फॉर्म्ड इन फॉर्म द पॉजिटिव डिग्री, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें एडजेक्टिव में दिए गए हैं पॉजिटिव डिग्री में, तो उसका हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में बिल्कुल ही वर्ड्स जो है हमारे चेंज होते हैं। जैसे कि गुड का बेटर, बेस्ट। इसी तरह हमारा बैड का वर्ज, वर्स्ट, लिटिल का लेस, लिस्ट। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। अब हमारी एक्सरसाइज आ जाती है चिल्ड्रन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि हमें ब्रैकेट में दिया गया है उसमें एडजेक्टिव का यूज़ करना है। सिंपल देखना है बच्चों, एक बार और आपको बता दूं, जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है सिंपल एक व्यक्ति वस्तु के बारे में बताती है। कंपैरिजन में किन्हीं 2 वस्तुओं में जो कंपैरिजन किया जाता है जिसमें हम देन का यूज़ करते हैं, और जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बहुत सारे चीज़ों में किसी एक के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, सिंपली पॉजिटिव डिग्री किसी एक वस्तु या चीज़ के बारे में बताना, कंपैरेटिव डिग्री किन्हीं 2 चीज़ों में तुलना होना, और सुपरलेटिव बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को बताना। जैसे कि शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, कि पूरी क्लास के जितने बच्चे हैं उन सब में से वो बेस्ट हैं। ठीक है, इस तरह हमने ये जो एक्सरसाइज जो है फिल करनी है। ऑफ ऑल मैन, यहाँ पर आप देखेंगे ऑल किस में आता है बच्चों, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आता है, और हमें सुपरलेटिव डिग्री की पहचान यही होती है कि उसमें सब आ जाते हैं। तो ऑफ ऑल मैन ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट, यानी कि सब आदमियों में वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। द वर्क इज़, यहाँ पर आपने देखा देन आया, तो देन बच्चों किस में आता है, देन हमेशा देन का यूज़ बच्चों हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मोर हमेशा कंपैरेटिव में आता है, तो मोर डेंजरस। क्लियर। फिर दिस इज डैश न्यूज़ आई हैव हियर्ड इन मंथ, दिस इज द बेस्ट न्यूज़, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट न्यूज़ है जो मैंने इस मंथ में सुनी है। माई सिस्टर इज़ वेयरिंग ए, ये सिंपल बताया है, मेरी बहन जो है एक प्रिटी ड्रेस मेरी बहन ने पहनी हुई है। द डैश मॉडल ऑफ द मर्सिडीज बेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी एडवांस्ड द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द, ठीक है, यानी कि जो लेटेस्ट मॉडल है मर्सिडीज बेंज का, वो क्या है हमारा एग्जाम्पल ऑफ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। टाइम इज बच्चों, टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम होता है द डैश ऑफ 2 बॉयज, यहाँ पर दो बच्चों में तुलना की गई है तो यंगर। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज लिस्ट ऑफ दैम ऑल, ठीक है, हु इज द लिस्ट ऑफ दैम ऑल, ऑल दिया गया है, ऑल हमारा सुपरलेटिव डिग्री में आता है बच्चों। टुडे दिस इज डैश द expensive dress in the shop, this is the least expensive dress in the shop. Today is the coldest day of the year, आज जो है सर्दियों का सबसे ठंडा दिन है। अब यहाँ पर हमने कंपैरेटिव फॉर्म में जो है एडजेक्टिव को फिल करना है। All 3 of them rode very well but Jack was the most skillful rider.
ए कैटरपिलर शेड्स इज स्किन मैनी टाइम्स एंड ग्रोज लार्जर एंड लार्जर। द famous painting done by Leonardo da Vinci is called Mona Lisa, wrote one of the greatest book on the art of painting. इस तरह चाइना is a big country in the far east of India in area, the bigger than any other country. I am glad to believe that you have become better than before. The tortoise said, "Don't worry dear, we were cleverer than the pig." इस तरह हमने इसमें जो है करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म लिखनी है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर द मोस्ट की जगह आ जाएगा बच्चों मोर। ध्यान देंगे इस चीज़ का, ठीक है। इसी तरह हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट चलेंगे हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। यानी कि जो हमारा विशेषण का पदबंध होता है, शब्दों का वह समूह जो कि एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जैसे कि शी हैज़ सिल्कन हेयर, उसके सिल्की बाल है। शी हैज़ हेयर दैट फील्स लाइक सिल्क, उसके पास बाल है वो ऐसा लगता है जैसे कि सिल्क हो, ठीक है। तो द फ्रेज फील्स लाइक सिल्क डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ये जो हमारा फ्रेज है फील्स लाइक सिल्क, ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह एडजेक्टिव यहाँ पर फिल करने हैं। एन ऑरेंज इज ए फ्रूट विथ प्लेंटी ऑफ जूस। यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको हमें एडजेक्टिव में चेंज करना है। एन ऑरेंज इज ए जूसी फ्रूट। इसी तरह यू आर वेयरिंग ए ड्रेस ऑफ मैनी कलर्स। ऑफ मैनी कलर्स हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इसे हम एडजेक्टिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, यू आर वेयरिंग ए कलरफुल ड्रेस। हीना ऑलवेज वियर्स क्लोज द फॉलो द लेटेस्ट फैशन। फॉलो द लेटेस्ट फैशन हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, हीना ऑलवेज वियर्स फैशनेबल क्लोज। द जिप्सी आर पीपल हु आर नोमैड्स। हु आर नोमैड्स हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो जिप्सी आर नोमैडिक पीपल। दिस इज ए रीजन विद अ लॉट ऑफ ब्रीज। ए लॉट ऑफ ब्रीज हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। दिस इज ए ब्रीजी रीजन। तिब्बत इज अ लैंड विद सेवरल माउंटेन्स। तो तिब्बत इज ए माउंटेनियस लैंड। A bear is an animal with plenty of fur of its body, on its body, with plenty of fur on its body। बच्चों ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, इसे हम कैसे एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, A bear is a furry animal। A number of attempts have been made to hide the truth। A number of हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, तो नंबर ऑफ की जगह हम क्या लिखेंगे, Many attempts have been made of many attempts have been made to hide the truth। इस तरह चिल्ड्रन जो है हमने ये सारी एक्सरसाइज को किया। आई होप आपको जो है क्लियर समझ में आया होगा और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ग्रामर जो होती है बच्चों रटने वाली नहीं होती जब तक हम इसे अच्छे से समझ नहीं लेते। और अगर हम समझ कर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे माइंड में फिट हो जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।